हेलो एवरीवन, आज हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 न्यूमेरिकल क्वेश्चन रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर का। ये हमारी जो सीरीज चल रही है रिटायरमेंट वाला चैप्टर चल रहा है। तो रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर में ही हम पहले शॉर्ट आंसर टाइप कर चुके हैं, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस कर चुके हैं। अब हम आज से स्टार्ट करेंगे न्यूमेरिकल क्वेश्चंस, यानी जो पूरे बड़े क्वेश्चंस है जिसमें रिवैल्यूएशन अकाउंट आपको बनाना है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट आपको बनाना है और बैलेंस शीट आपको बनानी है, वो वाले क्वेश्चन से आज से हम स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ क्वेश्चन नंबर 1 ले लेते हैं, न्यूमेरिकल क्वेश्चन। न्यूमेरिकल क्वेश्चन, ठीक है। क्वेश्चन रीड करते हैं सबसे पहले और फिर समझते हैं उसको। एक्स वाई जेड 3 पार्टनर्स हैं जिनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है। एक्स वाई एंड जेड 3 पार्टनर्स हैं जिनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 1/2, 1/3 एंड 1/6। ठीक है, उसके बाद आगे लिखा है कि 31 दिसंबर 2016 को फर्म की बैलेंस शीट आपको दे रखी है, यानी दिसंबर 16 की बैलेंस शीट आपको दे रखी है। फिर नीचे कुछ एडजस्टमेंट दे रखे हैं, वाई रिटायर्स फ्रॉम द अबाउ डेट। वाई कब रिटायर हो गया? ये वाई ये रिटायर हो जाता है, वाई रिटायर हो जाता है। और ये कब रिटायर हो जाता है? 31 दिसंबर 2016 को। ठीक है, आगे बोला गया है कि गुडविल ऑफ द फर्म इज टू बी वैल्यूड एट ₹9,000 एंड इज नॉट टू बी शोन इन द बुक्स ऑफ द फर्म। गुडविल फर्म की वैल्यू की गई है 9,000 रुपए पर। ठीक है, तो फर्म की गुडविल 9,000 पर वैल्यू की गई है, तो इसको कैसे डिस्ट्रीब्यूट करते हैं इसके ऑलरेडी हम क्वेश्चंस पहले कर चुके हैं वीडियोस के अंदर। तो अपने को उसी तरह से इसको गुडविल को डिस्ट्रीब्यूट करना है गेनिंग रेशियो के अंदर, ओल्ड पार्टनर्स में, यानी रिमेनिंग पार्टनर्स के अंदर। ठीक, आगे चलते हैं। मशीनरी डेप्रिशिएट होती है 10% से, मोटर वेन्स डेप्रिशिएट होती है 15% से, स्टॉक एप्रिशिएट यानी बढ़ता है 20% से और बिल्डिंग भी बढ़ती है 10% से। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स विल बी इंक्रीज्ड बाय ₹975। प्रोविजन आपको बढ़ाना है 975 रुपए से। लाइबिलिटी फॉर वर्कमैन कंपनसेशन जो रिजर्व है वो 825 रुपए की आपको क्रिएट करनी है। आगे लिखा है इट वाज एग्रीड दैट एक्स एंड जेड वुड शेयर प्रॉफिट्स इन फ्यूचर इन द रेशियो ऑफ 3:2। अब यहां पर इस क्वेश्चन में आपको साफ साफ दे दिया है कि न्यू रेशियो क्या होगा। न्यू रेशियो किन किन का? कौन बचा? एक्स और जेड। तो न्यू रेशियो एक्स कोमा जेड का हो जाएगा 3:2। ये हमको क्वेश्चन में साफ बोल दिया गया है। You are required to prepare the revaluation account, capital account of partners and balance sheet of the firm after the retirement of X. X के रिटायरमेंट के बाद आपको ये तीनों चीजें प्रिपेयर करनी है, रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड बैलेंस शीट। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं अपन इसको। सबसे पहले अपने को गेनिंग रेशियो की जरूरत पड़ेगी, तो हम पहले गेन रेशियो कैलकुलेट कर लेते हैं। तो इधर मैं यहां पर आपको गेन रेशियो कैलकुलेट कर लेता हूं। गेन रेशियो एक्स का, गेन रेशियो का क्या फॉर्मूला होता है? न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। तो न्यू रेशियो कितना हो गया? 3/5 और ओल्ड रेशियो कितना हो गया? अच्छा, यहां पर अभी ओल्ड रेशियो आपको पहले इसको इक्वल लेकर के आना होगा, क्योंकि यहां पर सबका डिनोमिनेटर अलग अलग है। तो हम इसको इक्वल ले लेते हैं। 2, 3 और 6 तीनों में से कॉमन निकल जाएगा 6। ठीक है, 2 को 3 टाइम्स डिवाइड करोगे, 3 को ऊपर मल्टीप्लाई कर दोगे 3:2। इसको डिवाइड करोगे 2 टाइम्स, 2 को ऊपर मल्टीप्लाई कर दोगे 2:1, यानी इनका ओल्ड रेशियो क्या आ गया? 3:2:1। ठीक, अब चलते हैं वापस हमारे गेनिंग रेशियो में। गेनिंग रेशियो का फॉर्मूला होता है न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। तो x का न्यू रेशियो था 3/5 और x का ओल्ड रेशियो था 3/6, तो माइनस करेंगे 3/6। ठीक है, यहां पर हम इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, 30 आ गया। अब 5 को डिवाइड किया 6 टाइम्स, 6 को ऊपर मल्टीप्लाई किया 18 माइनस 6 को डिवाइड किया 5 टाइम्स, 5 को ऊपर मल्टीप्लाई किया 15, तो ये आ जाएगा 3/30। ठीक है, उसी तरह से हम z का निकाल देंगे, क्योंकि x तो y तो रिटायर हो चुका है, तो z का ही आएगा। z का ओल्ड रेशियो था 2/5 और इसका न्यू रेशियो है 1/6। z का न्यू रेशियो है 1, ओल्ड रेशियो है 1/6। तो इसको वापस इससे मल्टीप्लाई कर देते हैं, 30 आएगा। 5 को डिवाइड किया 6 टाइम्स, 6 को ऊपर मल्टीप्लाई किया 12 माइनस 6 को डिवाइड किया 5 टाइम्स, 5 को ऊपर ले गए 5, तो ये आ जाएगा 12 में से 5 गया तो ये 7/30, यानी इसका गेनिंग रेशियो क्या हो गया? 3:7। ठीक है, तो 3:7 में हम इसको डिस्ट्रीब्यूट करने वाले हैं इस चीज को। नाउ अब हम पहले इसका रिवैल्यूएशन अकाउंट बना लेते हैं।
फिर हम उसका पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाएंगे। तो मैं यहाँ ही पे रिवैल्यूएशन अकाउंट बना लेता हूँ। सारे रेशियोज हमारे पास हैं। अब रिवैल्यूएशन अकाउंट हमारा बनता है, ये आ गई आपकी डेबिट साइड, ये आ गई क्रेडिट साइड। यहाँ आप लिखोगे रिवैल्यूएशन अकाउंट, पर्टिकुलर्स, अमाउंट, पर्टिकुलर्स एंड अमाउंट। ठीक है, चलिए एक एक एडजस्टमेंट देखते हैं क्वेश्चन के अंदर। सबसे पहले बोला गया है कि मशीनरी वुड बी डेप्रिशिएटेड बाय 10%। मशीन को 10% से डेप्रिशिएशन लगा दिया गया है। तो अब मशीन की वैल्यू बैलेंस शीट में आपको देखनी होगी। तो मशीन की वैल्यू बैलेंस शीट में दे रखी है 17,500 रुपए। तो 17,500 रुपए का 10% होता है 1750, यानी 1750। तो वो आपको डेप्रिशिएशन लगा देना है। तो यहां आप लिखोगे टू डेप्रिशिएशन ऑन मशीनरी 1750। ठीक है, आगे लिखा गया है कि मोटर वेन को भी डेप्रिशिएट किया गया है 15% से 15%। तो मोटर वेन 4000 की है, 4000 का 15% होता है 600 रुपीज। तो मोटर वेन डेप्रिशिएट होगी 600 रुपीज है। तो यहां पर आप लिखोगे टू डेप्रिशिएशन ऑन मोटर वेन 600। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे बोला गया है कि स्टॉक को एप्रिशिएट करना है 20% से, स्टॉक को इंक्रीज करना है 20% से। तो स्टॉक की वैल्यू बैलेंस शीट के अंदर दे रखी है 12,500। 12,500 का 20% होता है 2500 रुपए। 2500 से स्टॉक की वैल्यू इंक्रीज करनी है। तो स्टॉक इंक्रीज होगा यानी असेट इंक्रीज होगी, तो इस साइड दिखाएगा। तो हम यहां लिखेंगे बाय स्टॉक 2500 से। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे स्टॉक के बाद बिल्डिंग भी अप्रिशिएट होती है 10% से। नाउ बिल्डिंग की वैल्यू है 22,500। 22,500 का 10% कितना होता है 2,250। तो बिल्डिंग इंक्रीज होगी 2,250 से। तो यहां पर रखेंगे हम बाय बिल्डिंग 2,250। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे बोला गया है कि प्रोविजन डाउटफुल डेब्ट्स का आपको इंक्रीज करना है। सीधा सीधा बोल दिया है कि 975 रुपए से इंक्रीज कर देना है। तो प्रोविजन एक तरह से लाइबिलिटी है, और लाइबिलिटी इंक्रीज करने का आपको इस साइड में लिखना होगा। तो टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स 975। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। आगे इन्होंने लिखा है कि वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व जो है उसके अगेंस्ट में आपको लाइबिलिटी क्रिएट करनी है 825 की। मतलब वर्कमैन कंपनसेशन की लाइबिलिटी आपको क्रिएट करनी है 825 की। तो सीधा बोल दिया लाइबिलिटी क्रिएट करनी था, आप इधर डेबिट साइड में लिख दो यहां पर टू लाइबिलिटी फॉर वर्कमैन कंपनसेशन, ये आ जाएगी आपकी 825। ठीक है, ये सारे एडजस्टमेंट हो चुके हैं रिवैल्यूएशन के। तो अब आपको इसका प्रॉफिट या लॉस जनरेट करना है। तो यहाँ पर इधर की टोटल ऑब्वियसली ज्यादा है, तो पहले हम इसकी इधर की टोटल कर देते हैं। ये हो जाएगा 0, 5, 7 एंड 4, 4,750। 4,750 में ये सब आप माइनस करोगे तो जो डिफरेंस आएगा वो डिफरेंस आपको डिस्ट्रीब्यूट कर देना है, क्योंकि इधर की टोटल ज्यादा है इधर की कम है, तो प्रॉफिट आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आप प्रॉफिट को कैलकुलेट करोगे टू प्रॉफिट ट्रांसफर्ड टू। अब ये वाला जो प्रॉफिट है रिवैल्यूएशन का, ये तीनों पार्टनर में बटेगा इंक्लूडिंग रिटायरिंग पार्टनर, और वो भी कौन से रेशो में, ओल्ड रेशो में। तो यहां पर आप लिखोगे टू एक्स कैपिटल अकाउंट, वाई कैपिटल अकाउंट एंड जेड कैपिटल अकाउंट। कौन से रेशो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे 3:2:1। तो 4,750 में से ये सबको आप माइनस करोगे तो 600 का प्रॉफिट आपके पास आएगा। वो 600 का प्रॉफिट आप 3:2:1 में डिवाइड कर दोगे तो ये आ जाएगा 300, ये आ जाएगा 200 और ये आ जाएगा 100। टोटल आ जाएगा 600 और इधर वापस टोटल हो जाएगी 4,750। ठीक है, ये आपका रिवैल्यूएशन अकाउंट बन चुका है। अब हमको रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाने के बाद पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना होगा। ठीक है, तो आप वीडियो को पॉज करके पहले ये सारे आप लिखोगे। ये मेन सॉल्यूशन का पार्ट होगा, ये आपका वर्किंग नोट, ये भी आपका वर्किंग नोट, ये सारी चीजें आप वर्किंग नोट में
लिख लोगे। ठीक है, वीडियो को पॉज करके आप ये चीजें लिख लेना, उसके बाद आपको पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना है। तो मैं इसको रब कर रहा हूं। चलिए अब पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का फॉर्मेट बना लेते हैं अपन। तीन पार्टनर्स हैं तो तीन कॉलम्स खुलेंगे। ये x, ये y और ये z पर्टिकुलर्स x, y, z, इधर भी पर्टिकुलर्स, ये डेबिट, क्रेडिट और यहां आप लिखोगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, सबसे पहले पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में आपको ओपनिंग बैलेंस ट्रांसफर कर देना है जो बैलेंस शीट में दे रखा है। तो यहां पर सबसे पहले लिखूंगा मैं बाय बैलेंस बीडी, या आपको ओल्ड बैलेंस शीट जो क्वेश्चन में दे रखी है उसमें मिल जाएगा। 20,000, 15,000 एंड 12,500 ये क्वेश्चन में डायरेक्टली स्पेसिफाई करी गई है, हमने सिर्फ इसको यहां पर लिखा है। अब आप देखोगे सबसे पहले कि कौन कौन से रिजर्व्स पड़े हैं बैलेंस शीट के अंदर, उन्हें आप इधर ट्रांसफर करोगे सारे पार्टनर्स को, इंक्लूडिंग रिटायरिंग पार्टनर, क्योंकि जो पार्टनर जा रहा है उसका रिजर्व पे भी हक होगा तो उसको वो चीज भी देनी पड़ेगी, तो रिजर्व सारे डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे। तो बैलेंस शीट में एक रिजर्व दे रखा है रिजर्व फंड बाय, तो उसको हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे बाय रिजर्व फंड, और ये कौन से रेशो में, ओल्ड रेशो में, ओल्ड रेशो के अंदर। ठीक है, यानी यहां पर आप स्पेसिफाई कर सकते हो ओल्ड रेशो के अंदर। ठीक है, तो टोटल रिजर्व्स है आपका 6,000 का। 6,000 को आप डिवाइड करोगे, यहां पर हमने रेशियो कैलकुलेट किया था 3:2:1, तो आप 3:2:1 में डिवाइड करोगे तो 3,000, 2,000 और 1,000 आपका ये रिजर्व्स डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। आगे चलते हैं, और कोई रिजर्व्स दे नहीं रखे हैं बैलेंस शीट के अंदर, तो अब हमें कुछ करना नहीं है। अब हम क्या करते हैं, सबसे पहले हमने जो रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट निकाला था वो प्रॉफिट को हमें यहां पर ट्रांसफर करना होगा। तो हम यहां लिखेंगे बाय रिवैल्यूएशन अकाउंट। ठीक है, 300, 200 एंड 100। ठीक है ना, अब आपको गुडविल भी डिस्ट्रीब्यूट करनी पड़ेगी, और गुडविल पूरे फर्म की वैल्यू की गई है। पूरे फर्म की गुडविल आपको दे रखी है 9,000 रुपीज। ठीक है, पूरे फर्म की गुडविल आपको क्वेश्चन ने डायरेक्टली दे दी है 9,000 रुपीज। तो अब 9,000 रुपीज के ऊपर रिटायरिंग पार्टनर का शेयर कितना है ये निकालना पड़ेगा। तो मैं यहां पर नीचे वर्किंग नोट में मेंशन कर देता हूं, वर्किंग नोट y share of goodwill is equal to 9,000 multiply by 2/6, ये आ जाएगा 3,000 रुपीज शेयर किसका आता है, गुडविल का, y का। तो y का गुडविल का शेयर 3,000 आया है, और ये शेयर जो है वो y को दिया जाएगा, और इसको कौन बियर करेगा, रिमेनिंग पार्टनर्स बियर करेंगे। और किस रेशियो में बियर करेंगे, गेनिंग रेशियो में बियर करेंगे। इसके ऑलरेडी हम बहुत सारे क्वेश्चंस कर चुके हैं, तो आप पहले वाले वीडियोस में जाकर के उसका पूरा कंसेप्ट देख सकते हो। तो इसकी एंट्री क्या बनेगी, इसकी एंट्री ये बनेगी x कैपिटल अकाउंट डेबिट, y कैपिटल अकाउंट डेबिट, x कैपिटल अकाउंट डेबिट, z कैपिटल अकाउंट डेबिट टू y कैपिटल अकाउंट। ठीक है, और ये 3,000 को जब हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे कौन से रेशो में, गेनिंग रेशो में। और गेनिंग रेशो हमारा क्या आया था, अभी हमने कैलकुलेट किया था, गेन रेशो हमारा आया था 3:7। ठीक है, तो आपको ये 3:7 के अंदर ये गुडविल को डिस्ट्रीब्यूट कर देना है। तो जब गुडविल को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो हमको दोनों साइड एंट्री करनी पड़ेगी। यहां लिखेंगे अपन बाय x कैपिटल अकाउंट एंड बाय y कैपिटल अकाउंट।
ये अमाउंट आ जाएगा आपका इधर 900 और ये आ जाएगा 2100, ये दोनों हो गया। और इधर भी इसकी एंट्री होगी, क्रॉस एंट्री टू वाई कैपिटल अकाउंट, ठीक है। एक्स के अंदर 900 और इधर 2100, ठीक है। ये हमने ये दो और ये दो, ये हमने एंट्री पास कर दिया, एंट्री का एडजस्टमेंट कर दिया है। चलिए अब आगे क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि इसको कितना पेमेंट कर रहे हैं, ये कुछ नहीं लिखा है, तो आप y का जितना पैसा बन रहा है उसके लोन अकाउंट में ट्रांसफर कर दो। क्वेश्चन में कुछ बोला नहीं है कि वो किस रेशियो में शेयर करेगा या उसको पेमेंट कर दिया जा रहा है, ये कुछ बताया नहीं गया है, तो हम उसको लोन अकाउंट में ले चलते हैं। सबसे पहले y का शेयर निकालते हैं, तो इन सब की टोटल आप करोगे और इस साइड आपका टोटल y का शेयर आ जाएगा, तो इन सब की टोटल कर लेते हैं अपन। ये आ जाएगी, इधर लिख देते हैं सीधा 2y लोन अकाउंट, ठीक है। 17,000 एंड ये सब मिला करके आपकी टोटल जो आ रही है वो कुछ आ रही है 20,200 के आसपास, ठीक है। ये आपका टोटल आ गया है 20,200। चलिए अब बाकी का ये दो का शेयर, इसका और इसका, इधर की टोटल इधर की टोटल, इसमें से ये दोनों चीजें माइनस होगी, तो यहाँ पर आप बैलेंस निकाल लोगे, टू बैलेंस सी डी। तो ये टू बैलेंस सी डी आपका आ रहा है 22,400 और इसका आ गया 11,500, ठीक है। और यहाँ पर इसकी टोटल लग जाएगी, दोनों की टोटल आ रही है 23,300, 20,200 एंड 13,600। वापिस इधर भी लिख देते हैं 23,300, 20,200 और 13,600, ठीक है। तो इस तरह से ये पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाया जाएगा। नाउ इस बेसिस पे मैं उम्मीद करता हूँ कि आप बैलेंस शीट अपने आप बना लेंगे। तो मैं बैलेंस शीट का अभी नहीं बना रहा हूँ, आपको बैलेंस शीट बनाना है, ठीक है। तो फ्रेंड्स, आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, प्लस हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।